एक वालिद की जगह पे थे, एक उस्ताद भी थे, जिसे कहते हैं ना सीसा प्लाई दीवार की तरह वो मेरे पीछे खड़े थे। टारगेट ये होता था कि एक इज्तिमाई काम जो हो जाए, इंडस्ट्री की बेहतरी हो जाए, रीजनल मीडिया के लिए आपको पता कितने पैशनेट थे। जो खिदमात मुमताज़ साहब की हैं, मेरा तो ख्याल है कि उसका कोई और आदमी मुकाबला नहीं कर सकता। जब से मैंने सहाफ़त की दुनिया में कदम रखा, 1999 के अंदर मैंने अखबार की अदारत संभाली, उसका पब्लिशर बना और फिर APNS में भी मेरा आना जाना शुरू हुआ। लेकिन मुमताज़ साहब से मुलाकात उससे बहुत पहले से थी, क्योंकि शामी साहब की उनकी रफ़ाकत जो है वो तो शायद मेरी याद भी नहीं कितनी पुरानी थी। तो उनसे मुलाकात तो बहुत रहती थी और हमेशा जो है बड़े वो शफ़ीक अंदाज में पेश आते थे। लेकिन APNS में जब मैं एक्टिव हुआ तो उसके बाद से जो है फिर उनकी रहनुमाई जो है वो बहुत ज़्यादा मैसर आई। और सच्ची बात है कि APNS में तो मुझे जो है, जिसे कहते हैं ना, उंगली पकड़ कर चलाने वाला हिसाब उन्होंने किया और बहुत सपोर्ट किया हर वक्त जो है, बहुत हौसला अफजाई की। बल्कि वो उनकी, मेरा ख्याल है उनकी इतनी ज़्यादा पुश करने की वजह से ही मैंने APNS के अंदर जो है, मैं पहले जॉइंट सेक्रेटरी बना, फिर फाइनेंस सेक्रेटरी बना, फिर वाइस प्रेसिडेंट बना, फिर सेक्रेटरी जनरल हुआ। और मुमताज़ साहब जो थे वो हर वक्त, जिसे कहते हैं ना, सीसा प्लाई दीवार की तरह वो मेरे पीछे खड़े थे। और आपको ख़ुद पता है इस बात का जो है कि कितनी उन्होंने, यानी मेरे लिए मेरे से ज़्यादा वो मेहनत करते थे। और उनका ख्याल था कि भाई तुम ज़रूर कोई ना कोई काम जो है ना करोगे। और उनका जो टारगेट होता था, हमेशा टारगेट ये होता था कि एक इज्तिमाई काम जो हो जाए, इंडस्ट्री की बेहतरी हो जाए, रीजनल मीडिया के लिए आपको पता कितने पैशनेट थे। तो मेरा ख्याल है कि मुमताज़ साहब की जो शख्सियत है ना, वो उसका अहाता करना जो है ना बहुत मुश्किल है चंद अल्फाज के अंदर। मेरे लिए तो वो, आप समझ लें, एक वालिद की जगह पे थे, एक उस्ताद भी थे, और जो है आप जो भी उनको कह लें, वो बहुत ही जो है मोहब्बत करने वाले आदमी थे, बहुत हौसला अफजाई करने वाले आदमी थे, बहुत प्यार करने वाले आदमी थे। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी शख्सियात जो हैं वो हमारी इंडस्ट्री में जो है वो मौजूद रह गई हैं या दोबारा आएंगी। बिल्कुल ठीक। तो वो अपनी तरह का एक अपने अलग इंसान थे। ये मेरा ख्याल जो एक ओल्ड ब्रीड ऑफ जर्नलिस्ट है ना, ये उससे उनका ताल्लुक़ था। जिस तरह हमारे वालिद साहब हैं, हमारे जमील अतर साहब हैं, ये मुमताज़ ताहिर साहब हैं, यानी एक बड़ी लगन जिस वक्त जिन लोगों को हर वक्त होती है, हर वक्त जो है वो अपने शोबे से बड़े बेलौस होते हैं। और वो इबादत समझ के जो है जो काम उन्होंने शुरू किया हो, यानी उनका बिज़नेस भी बन गया। ये ज़रीदा अखबार उन्होंने निकाला और जो है फिर एक बड़ा इदारा बनाया उसको। लेकिन जो है ये लोग वो हैं जो कोई पैसे के लिए मेरा ख्याल इस शोबे में नहीं आए थे। ये वो लोग थे जो इसको एक मिशन समझ के इस शोबे में आए थे। और फिर रीजनल मीडिया के लिए जो खिदमात मुमताज़ साहब की हैं, मेरा तो ख्याल है कि उसका कोई और आदमी मुकाबला नहीं कर सकता। हर महफ़िल में वो रीजनल मीडिया की गुफ्तगू करते थे। वो चाहे प्राइम मिनिस्टर के साथ महफ़िल हो रही है, चाहे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के साथ, यानी जहाँ पे भी कहीं मीडिया के हवाले से, अखबार के हवाले से कोई ना कोई तकरीब मुनक्कद होती थी, वो ज़रूर ये जो है रीजनल मीडिया की तरवीज के लिए आवाज़ उठाते थे। और कभी उन्होंने इनफरादी बात नहीं की, हमेशा इज्तिमाई बात करते थे। उनका ख्याल था कि जब रीजनल मीडिया जो है उसको तरवीज पाएगा, तरक्की होगी, तो ऑटोमेटिकली जितने लोग भी उससे मुताल्लिक, उन सारों को फ़ायदा होगा। और मेरा ख्याल है जो रीजनल कोटा है जो अप्रूव हुआ रीजनल अखबारात के लिए, जिसने भी बड़ी मदद दी उनको माशी तौर पर तवाना होने में, तो उसमें मुमताज़ साहब का बड़ा गहरा किरदार था। और फिर उसके बाद आपको याद होगा उन्होंने कितने कॉन्फ्रेंसेस मुनक्कद करवाई। यूसुफ गिलानी साहब जो थे, उन्होंने एक रीजनल यहाँ पे कॉन्फ्रेंस मीडिया की मुनक्कद करवाई। तो बहुत काम उन्होंने इसके लिए किया, बहुत आवाज़ उठाई। और आज जहाँ रीजनल मीडिया मौजूद है, अब तो एक ओवरऑल प्रिंट मीडिया जो है उसको वो जगह दे रहा है डिजिटल मीडिया को। लेकिन रीजनल मीडिया जहाँ पहुँचा है उसमें मेरा ख्याल है बुनियादी किरदार जो था मुमताज़ ताहिर साहब का था। लेकिन एक बात तो मैंने पहले आपको कही कि ये वो लोग थे जो कोई पैसे के लिए इस फील्ड में नहीं आए थे। और इन लोगों के दिलों में एक, मेरा ख्याल है, एक ऐसी तड़प थी कि भी माशरे को हमने सुधारना है, सही रास्ते पे चलाना है। और उसमें सहाफ़त का जो किरदार है, ये लोग उसको सही माने में समझते थे।
तो एक तो बहुत बड़ा फ़र्क ये था कि ये लोग इन लोगों ने जिस तरह से अपना करियर आगाज़ किया और फिर जहाँ तक पहुँचे, तो वो मेहनत या वो लगन जो है वो शायद अब आजकल आपको नज़र नहीं आती। फिर आप ये देखें, अब आजकल तो डिजिटल मीडिया का दौर आ गया, यूट्यूब का दौर आ गया, तो आजकल तो आपको अपनी बात करना, लोगों तक पहुंचाना बड़ी आसान हो गई। ये सहूलियात पहले मुयसर तो नहीं थी। तो पहले तो आपको बड़ी मेहनत करके और बड़ी जद्दोजहद के साथ, और फिर आप ये देखें, आप जितना मर्जी ये समझें कि बड़ी सोबतें हैं आजकल और माहौल ख़राब है, लेकिन जिस माहौल में इन लोगों ने अपनी सहाफ़त का आगाज़ किया और जो सोबतें इन लोगों ने बर्दाश्त की, तो मेरा नहीं ख्याल कि आजकल का जर्नलिस्ट जो है उसको उस तारीख़ का अंदाज़ा भी है या वो समझता भी है उसको। अलबत्ता एक कमी ज़ाहिर बात है, जो ये लोग थे, अब आप देखें जो टेक्नोलॉजी है वो बड़ी तेज़ी से चेंज होती रही पिछले 10-12 साल के अंदर जो है। तो उस टेक्नोलॉजी की जो फ़हम है, मुमताज़ साहब तो बड़े, मैंने देखा है, उनकी बड़ी ख्वाहिश थी, बड़ी कोशिश थी, उन्होंने आपका डिजिटल के अंदर भी, वेब के अंदर भी, आपने बड़ा उस पर काम किया। लेकिन ये एक कमी फिर आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों में मेरा ख्याल है कि अया होना शुरू हो गई थी। लेकिन अगर आप उनकी लगन को, उनके जज्बे को, उनकी तड़प को, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप आजकल के जो लोग हैं वो उसका को मुकाबला कर सकते हैं।